ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा ज्ञान नीतु आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। आज की मुरली में बाबा ने कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों के बारे में काफी डिटेल में बाबा ने समझाया है। और बाबा ने कहा इनकी गति को समझो अच्छी तरह से। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया हुआ है, जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, सोचना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है। तो वो कर्म, अब ये कर्म जो है सतयुग और त्रेता युग ये अकर्म रहते हैं, मतलब उनका कोई फायदा भी नहीं होता है तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब जैसे क्यों नहीं होता वहां नुकसान, क्योंकि हम आत्माभिमानी रूप में रहते हैं। फायदा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम परमात्मा को तो याद नहीं करते, कमाई तो करते नहीं, तो फायदा भी नहीं होता। और द्वापर युग से लगा करके देह अभिमान बस जो कर्म हम करना चालू करते हैं वो सब भी कर्म होते जाते हैं, क्योंकि देहभान में रहते हैं। फिर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने की तरकीब सिखलाता है, श्रेष्ठ कर्म करने का गुण सिखलाता है, तो हम फिर श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। पाप कर्म फिर क्या होते हैं, बाबा ने कहा ना, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। तो पाप कर्म क्या है, जब आत्मा पांचों विकारों के बसीभूत होकर के कोई कर्म करती है तो पाप कर्म कहलाता है। गलत देखना, गलत सोचना, गलत करना, ये सब क्या पाप कर्म में आता है। तो अब हमें चेक करना चाहिए कि मैं आत्मा कोई पाप कर्म तो नहीं करती। अब कई लोगों को कोई एक कर्म पाप कर्म लगता है, किसी को नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, सोच की बात होती है। अब हमें अच्छी तरह से समझना है, हर वो कर्म जो किसी के भी विकार के बसीभूत होकर के किया गया वो पाप कर्म में आता है। कई बार लोग जाने अनजाने भी बहुत पाप कर लेते हैं। मान लो किसी ने किसी को आपने दान में दिया और उस दिए हुए दान से किसी ने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे अनेकों को नुकसान हुआ, तो आपका वो खाता भी कर्म में आ जाएगा, पाप कर्म में आ जाएगा। तो हमें इन कर्म कर्म और विकर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ करके अब श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना। इसलिए लोग कहते हैं किसी को किसी इस जन्म में मान लो कुछ ठीक नहीं मिला तो कहते हैं पता नहीं कौन से कर्म करके आया था। खुद भी लोग अपने बारे में सोचते हैं, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों की हमें सजा मिल रही। कुछ अच्छा नहीं होता तो भी लोग यही सोचते हैं, पता नहीं कौन से पाप कर्म किए। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें विकर्म नहीं करने, कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। और पाप कर्म नहीं करने के लिए तुम क्या करो, विकारों का दान दो। क्योंकि कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में कर विकार तो दे नहीं पाते,
कमी कमजोरियां तो दे नहीं पाते, तो फिर क्या। कभी भी ग्रहण होता है तो कुछ दान दे देते हैं, कोई चावल देगा, कोई दाल देगा, सब अलग अलग इस तरह से दान देते हैं। बाबा कहता है विकारों का दान दोगे तो ग्रहण छूटेगा। और साथ साथ बाबा ने कहा अगर तुम्हें तख्त नसीन बनना है भविष्य में तो क्या करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना तन मन धन सब कुछ इंश्योर कर लिया, तो इंश्योर करो। तो 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन जाएंगे। दुनिया में इस समय इंश्योरेंस करते हैं ना लोग, तो इंश्योरेंस करते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद परिवार को मिलेगा। भगवान इंश्योरेंस ऐसा सिखाता है जो तुम्हें ही 21 जन्मों के लिए मिलेगा, 2500 वर्षों के लिए मिलेगा। ये छोटी बात नहीं है। तो हमें अब चेक करना चाहिए। आजकल लोग क्या होता है, पैसा ज्यादा कमाने के चलते बड़े पाप कर्म करते जाते हैं, और फिर उन पाप कर्मों का जब बोझा आता है, कोई फल प्राप्त होता है, तो फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमें भी कर्मों से बचना है। कौन समझा रहा है? वो परमात्मा समझा रहा है, और उसके लिए बोलता है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। मतलब क्या है कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं तो हमें बहुत सारा नशा चढ़ता है, लेकिन वो नशे को भूल नहीं जाना है। नहीं तो आज हंसे हैं कल रोना पड़ेगा। बाबा का अगर हाथ छोड़ दिया तो रोना पड़ेगा, सत्य की बादशाही भी नहीं मिलेगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान को पाने के बाद जो नशा चढ़ा था वो नशा उतर तो नहीं गया है। कौन सा परमात्मा समझाता? वही निराकार परमपिता परमात्मा हमको समझाता है। उन आंखों से वो देखने में नहीं आता है। वो परम धाम निवासी है, ज्योति स्वरूप है, दुखों से सुखों से सबसे पार रहने वाला, सुख दुख से न्यारा है वो। अगर वो भी जन्म मरण में आए, चक्र में आए, तो हमें दुख से मुक्त कौन करेगा? तो परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता है। दुनिया में बातें कोई नहीं जानता है। भगवान कहता है तुम मुझे जानते हो। जानना माना क्या? मुझसे वर्षा पाना, और ना जानना माना वर्षा गवाना। अगर परमात्मा को भूल गए, उसका संग छोड़ दिए, तो वर्षा चला जाएगा। इसलिए वो समझाता है कि अब जो तुम्हारे अंदर 5 विकार हैं उनका दान दो। इसलिए दुनिया में कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में कभी कोई बोलेगा राहु का ग्रहण लगा, कोई बोलेगा केतु का लगा है। दक्षिण तरफ राहु ऐसी केतु है, जाने क्या क्या। हमें याद है हम छोटे थे तो माँ दिखाती थी पंडित जी को हाथ, तो ये सब बताते थे। फिर उसका उपाय भी बताते थे कि दान दे दो। दान में क्या क्या दे दो? तो कुछ दक्षिणा, कुछ अन्न, यही सब बताते थे। कोई फल बताता था। एक्चुअल हमें विकारों का दान देना है। बाबा कहता है अभी तुम डायरेक्ट देते हो तो तुम्हें डायरेक्ट मिलता है 21 जन्मों के लिए। इसमें इनडायरेक्ट की कोई बात नहीं। बस हाँ, चेक करना चाहिए कि अगर हमें देवी देवता बनना है तो गुण होने चाहिए, कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है तो मतलब अवगुण नहीं होना है। और अवगुण ना होने के लिए क्या करना है? कई बार क्या होता है, हमारे अंदर कोई अवगुण होते हैं तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान बहुत अच्छी उपाय बताता है कि मान लो आपके हाथ में पत्थर हैं और आप उन पत्थरों को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो मत छोड़ो, आप उस हाथ में हीरे रखना चालू कर दो। पत्थर कब हाथ से चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपके अंदर कोई कमी कमजोरी है तो अच्छाइयां धारण करना चालू करो, कमजोरियां अपने आप चली जाएंगी। और ये बात सच है, जब तक हम विकारों का दान नहीं देंगे तब तक सत्य की दुनिया के लायक नहीं बन सकते, है ना? तो बाबा से
सर्टिफिकेट लेना है कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं। कैसे हैं कपूत है? कपूत तो कभी नहीं बनना है। सपूत जो बच्चे होंगे उनको ही जफा मिलता है। बाबा ने आज सेवा के लिए भी कहा कि तुम रूहानी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलो, 3 पैर पृथ्वी के रखो। और बाबा ने इतनी भी छूट दी, अगर तुम नहीं भी जाओगे ना तो भी तुमको सफा मिलता रहेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल से बहुत सारे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, तो उनका उजूरा तो तुमको मिलेगा। बाबा ने आज हिदायत भी दी कि कई लोग करोड़ों के असामी हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। असामी का मतलब बहुत बड़ा धनवान। बाबा ने कहा क्या उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे? नहीं। क्यों? विनाश होने वाला है। इसीलिए गान भी है, किसी की दबी रही धूल में, किसी की चोर उड़ाए, किसी की राजा खाए, किसी की तो जाने वाली है। सफल उसी की होगी जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने कहा कि अभी देखो प्रजा कितनी दुखी है, हर आत्मा दुखी है, क्योंकि हर आत्मा को कोई न कोई प्रकार का दुख है। अब हमें चेक करना है कि परमात्मा मिलने के बाद हमारे पास कोई दुख तो नहीं है। दुखी किसने किया? रावण ने दुखी किया, जिसको हम हर साल जलाते हैं। लेकिन फिर भी वो रावण मरता ही नहीं है, हर साल बड़ा होता जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बाबा कहते विकार नहीं जाते हैं। आज इतना दुखी हैं लोग कि सोते हैं तो एल्प्राक्स की गोली लेते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं। अब ये कैसी जिंदगी है ना? इसलिए वो एक कविता है ना, आंखों में है नींद भरी, सोने का वक्त नहीं। खाने की भूख लगी है पर खाने का वक्त नहीं। माँ तो है, माँ की लोरी भी अच्छी लगती है, बट माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। अब तू ही बताए जिंदगी क्या होगा जिसको हर पल जीने का भी वक्त नहीं, तो क्या कहेंगे? ऐसे जीवन का क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रातों की नींद नहीं आती, और हमने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे जिनको नींद नहीं आती थी, बाबा की मुरली सुनने लगे, पत्रिका पढ़ने लगे, अब इतनी नींद आती है बात मत पूछो। तो राजयोग नींद आने का सबसे बड़ा योग है। आजमा करके देखो, कितने लोग तो आते हैं योग में सो जाते हैं। सोना नहीं होता योग में, लेकिन आएंगे सेंटर पर योग करने और सो जाएंगे। क्यों? संकल्पों की गति कम होती है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारे संकल्प 4, 5, 6 हो जाते हैं, तब नींद आती है। ऐसे हमारे संकल्प बहुत तेज चलते हैं, तो उन संकल्पों की गति को कम करना होता है सोने से पहले। वो टेक्निक आती नहीं है, वो मेडिटेशन में बाबा सिखाता है। तो बाबा ने कहा कि तुम अब बचपन के दिन नहीं भुलाना और मुझे याद करते रहना। शिव बाबा हमें दुख से मुक्त करके सुख में ले जाता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। रावण दुखी करता है, इसलिए उसको जलाया जाता है। ये समझने की बात है। शिव बाबा पे रोज फूल चढ़ाए जाते हैं। अभी तो सावन महीने में कितनी पूजा होती है, हर रोज बेलपत्र चढ़ाते हैं। जानते नहीं उनके ऑक्यूपेशन को, हम सब भी यही करते थे। अब पता चला परमात्मा कौन है, तो बाबा कहता है तुम अब ईश्वरीय संतान बनते हो तो दैवी संतान बनेंगे बाद में। ईश्वरीय जन्म है, इसलिए तुम्हें इस ईश्वरीय जन्म की कदर रखनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो कर्म विकर्म अकर्म की गति अच्छी तरह से समझ के अब कोई पाप कर्म नहीं करना। पाप के कर्मों का खाता नहीं बढ़ाना है हमें। दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी गुणों को निकालना है। खुदाई खिदमतगार
खुदा की खिदमत, खुदा आया है इस सृष्टि पर तो हमें उसकी मदद करना है, रूहानी हॉस्पिटल कम्युनिटी खोलने की मेहनत करनी है, तन मन धन से पूरा समर्पण होना है। हज का बाबा का वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। कर्मयोगी बन, हर कर्म कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव। बाबा ने कहा कई बच्चों को कमाने की, परिवार के पालने की बहुत चिंता रहती ना। किसी को पूछो क्यों इतनी चिंता है, अरे भाई परिवार चलाना, घर चलाना, ये चलाना। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा चिंता वाला सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कमाई आएगी वो चिंता युक्त आएगी, धन आएगा वो चिंता युक्त आएगा, और फिर उस धन को जो खाएगा तो उनको भी तो चिंता होगी, क्योंकि चिंता वाला धन चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बनकर खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। तो अब क्या करना है, चाहे हम बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, दुकान कुछ भी है, हमें चिंता करके नहीं करना, खुशी खुशी करना है। खुशी से वो धन कमा करके लेके आना है। स्लोगन है सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले, होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर नहीं लेने वाले नहीं। मतलब हमें हर एक के अंदर से अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों को नहीं। चल परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान के मोती चुगने वाली हंस बुद्धि आत्मा हूँ। कर्म योगी बनकर खुद भी चिंता से मुक्त रहने वाली, अनेकों को चिंता से मुक्त करने वाली, कर्म अकर्म विकर्म की गुही गति को जानने वाली, विकर्मों से बचने के लिए विकारों का दान देने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।